एक महल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और दोपहर से भीड़ बढ़नी शुरू हुई थी। अब शाम होने आ गई। सारा गांव ही करीब करीब उस द्वार पर इकट्ठा हो गया। क्या हो गया था उस द्वार पर राजमहल के? एक छोटी सी घटना हो गई और घटना ऐसी बेबूझ थी कि जिसने सुना वह खड़ा होकर देखता रह गया। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक भिखारी सुबह सुबह आया और उसने राजा के महल के सामने अपना भिक्षा पात्र फैलाया। राजा ने अपने नौकरों से कहा, कुछ दे दो इसे। उस भिखारी ने कहा, एक शर्त पर लेता हूं। यह भिक्षा पात्र उसी शर्त पर कोई चीज स्वीकार करता है जब यह वचन दिया जाए कि आप मेरे भिक्षा पात्र को पूरा भर देंगे, तभी मैं कुछ लेता हूं। राजा ने कहा, यह कौन सी मुश्किल है, छोटा सा भिक्षा पात्र है, पूरा भर देंगे और अन्न से नहीं स्वर्ण असरफियों से भर देंगे। भिक्षुक ने कहा, और एक बार सोच लें, पीछे पछताना न पड़े, क्योंकि ये भिक्षा पात्र को लेकर मैं और द्वारों पर भी गया हूँ और ना मालूम कितने लोगों ने यह वचन दिया था कि वे इसे पूरा भर देंगे, लेकिन वे इसे पूरा नहीं भर पाए और बाद में उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। राजा हंसने लगा और उसने कहा कि यह छोटा सा भिक्षा। उसने अपने मंत्रियों को कहा, स्वर्ण असरफियों से भर दो। यही घटना हो गई थी। राजा स्वर्ण असरफियां डालता चला गया था। भिक्षा पात्र कुछ ऐसा था कि भरता ही नहीं था। सारा का सारा गांव द्वार पर इकट्ठा हो गया था देखने को। किसी को समझ में कुछ भी नहीं पड़ता कि क्या हो गया है। राजा का खजाना चुक गया। सांझ हो गई, सूरज ढलने लगा, लेकिन भिक्षा का पात्र खाली ही था। तब तो राजा भी घबराया, गिर पड़ा पैरों पर उस भिक्षु के और बोला, क्या है इस पात्र में रहस्य, क्या है जादू, भरता क्यों नहीं है? उस भिखारी ने कहा, कोई जादू नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। एक मरघट से निकलता था, वहां पर एक आदमी की खोपड़ी मिल गई, उससे ही मैंने भिक्षा पात्र को बना लिया। और आदमी की खोपड़ी कभी भी किसी चीज से भरती नहीं है, इसलिए यह भी नहीं भरता है। हम भी ठीक इस भिक्षु के पात्र की तरह हैं। चाहे हम कितना भी क्यों ना पालें, हम भी कभी भरते नहीं हैं, क्योंकि हम मन के सहारे जीते हैं। हमारी मांगे कभी नहीं भरती। चाहे हम कुछ भी कर लें, फिर भी कुछ और पाने की चाह बनी ही रहती है।